हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। कहानी की शुरुआत बगदाद नाम के एक शहर से होते हैं, जहां पर एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री रहते हैं, जहां पर लू अपनी स्पेशल टीम को साथ में लेकर एक्सटेंशन के लिए आ रहे होते हैं और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी बेटी की तस्वीर देख रहे होते हैं। और कुछ समय के बाद वो अपने पूरे टीम को लेकर फैक्ट्री में पहुंचकर प्रोफेसर चैंग से मिलते हैं और इसी के साथ में अपनी टीम को लेकर फैक्ट्री को घूमकर देखते हैं और प्रोफेसर उसे मिशन के बारे में बताते हैं। दरअसल लू को फैक्ट्री में काम करने वाले 400 लोगों को फैक्ट्री से निकलकर ग्रीन जोन में लेकर जाना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ दिनों से आतंकवादी हमले कर रहे थे। दूसरी तरफ बगदाद के एक गांव में क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाए जाते हैं, जो उसी गांव में रहते हैं और वहां पर उसके भाई हेनरी उसके पास में आकर उसे एक पैसे के बैग देकर एक मिशन के बारे में कहते हैं और कहते हैं अगर वो लोग इस किडनैपिंग के मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उन लोगों को और भी पैसे मिलेंगे। पर क्रिस किडनैपिंग के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब हेनरी उसे इस काम के लिए फोर्स करते हैं तो वो मान जाते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं और गांव में वापस आकर बच्चों के साथ में खेलते हैं। तभी वहां पर क्रिस के दोस्त आते हैं जिसका नाम है ओवेन, जो कुएं से पानी निकालने के लिए वाटर पंप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर वाटर पंप को ठीक करके पानी निकालने के लिए ओवेन को और कुछ पैसों की जरूरत थे, इसलिए क्रिस उसे कहते हैं कि वो किसी भी हालत में पैसे अरेंज करके लेकर आएंगे। दूसरी तरफ लू अपने साथियों के साथ में मिलकर बाहर से लोगों को निकलकर ग्रीन जोन में ले जाने के प्लान करते हैं और सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग हाईवे के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से मुकाबले शॉर्ट होते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक पेन ड्राइव की मदद से सभी सिस्टम को शट डाउन करके उस पेन ड्राइव को अपने बैग के अंदर में रख लेते हैं और बैग को अपने असिस्टेंट मी नाम के एक लड़की को देते हैं। जिसके बाद सभी लोग फैक्ट्री से निकलकर बस में आकर बैठ जाते हैं और वहां से हाईवे होकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगते हैं। और जाते हुए मी के डायरी में लू अपनी तस्वीर देखते हैं। दरअसल मी लू के बेटी है, लेकिन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे और ग्रीन जोन की तरफ जाते हुए लू को एक तूफान नजर आते हैं और वो बास को लेकर उसी तूफान के अंदर में चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर क्रिस अपने आदमियों को लेकर आते हैं और सबसे लास्ट वाले बास के अंदर में जाकर बास को हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बारे में लू को पता नहीं चलते हैं। और जब वो लोग तूफान से बाहर आते हैं तब उसे पता चलता है कि उनके एक बास गायब हो चुका है। तभी वहां पर एक लड़की आकर लू को बताती है कि उसने उस बास को ईस्ट की तरफ जाते हुए देखा है। जिसके बाद लू ईस्ट की तरफ जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और लू के साथ में उनकी बेटी मी भी जाना चाहती है, पर लू उसे ले जाने से मना कर देते हैं। जिस पर मी कहते हैं तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर लेकर उस बास को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बास को ढूंढते हुए वो लोग एक ट्रक को देखते हैं, जिसे देखकर लू समझ जाते हैं कि इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया गया था, ताकि वो लोग आसानी से उस बास को हाईजैक कर सके। और कुछ दूर जाने के बाद लू को बास मिल जाते हैं। तभी वहां पर रहने वाले एक एजेंट लू को बताते हैं कि कुछ अमेरिकन ने 5 आदमी को बंदी बनाकर उसके साथ में लेकर गए हैं, जिसमें फैक्ट्री के प्रोफेसर और उसके बेटे भी रहते हैं और बाकी लोग उसी बास के अंदर में है। जिसे जानकर लू उसे बाकी लोगों को लेकर ग्रीन जोन में ले जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर लू के आदमी आकर हेलीकॉप्टर के ऊपर से क्रिस के लोगों के ऊपर में हमला करते हैं और उनके एक कार को उड़ा देते हैं। तभी क्रिस अपने कार से बाहर आकर हेलीकॉप्टर के ऊपर में हमला करते हैं और अपने भाई को उन 5 को लेकर वहां से निकलने के लिए कहते हैं और खुद वहां पर रुककर हेलीकॉप्टर के ऊपर में हमला करते हैं। पर तभी वहां पर पीछे से एक कार आकर हेलीकॉप्टर के ऊपर में हमला करके हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां से निकलकर एक खंडर के अंदर में आते हैं और वहां पर आकर क्रिस हेनरी से पूछते हैं ये मिशन किसका है। तभी वहां पर ओवेन आते हैं और क्रिस को कहते हैं ये मिशन मेरा है और वो प्रोफेसर के पास में जाकर उसे कहते हैं कि उस सिस्टम को यूज करके वो अब किसी को भी ऑयल बेच सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिसे सुनकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि इस आदमी के लोगों ने ही फैक्ट्री के बाहर इतने सारे हमले किए थे और इसीलिए उसे अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। जिसके बाद ओवेन क्रिस के पास में जाकर कहते हैं हम लोग इस ऑयल को बेचकर अब बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन क्रिस जब ओवेन के पास से पैसे मांगते हैं तब ओवेन क्रिस को कहते हैं कि अभी भी थोड़ा कम बाकी है। जिसे सुनकर क्रिस को काफी गुस्सा आते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी उसके पास में हेनरी आकर बताते हैं कि वो काम को पूरा करके पैसे लेकर आएंगे। जिसे सुनकर क्रिस 2 घंटे के अंदर में पैसे लेकर बेस पर आकर मिलने के लिए कहकर वहां से निकल जाते हैं।
जिसके बाद हेनरी ओवेन के पास में जाकर उससे कहते हैं कि अब हमें उसके बगैर ये काम करना पड़ेगा, जिसे सुनकर ओवेन उसे गोली मार देते हैं क्योंकि ओवेन को अब हेनरी की कोई भी ज़रूरत नहीं था और अपने साथी को यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने गांव में पहुंच जाते हैं और बच्चों के साथ में खेलने लगते हैं और तभी वहां पर लू आते हैं और क्रिस को कहते हैं कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसे सुनकर क्रिस उसे कहते हैं कि वो अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जिसे सुनकर लू बाहर से निकल जाते हैं और क्रिस बाहर से निकलकर एक खाली फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो हेनरी को आने के लिए कहा था और लू अपने फैक्ट्री के लोगों को ढूंढने के लिए क्रिस को फॉलो करते हैं और जब क्रिस वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसे अपने भाई हेनरी की लाश देखने को मिलते हैं और अपने भाई की लाश देखकर वो समझ जाते हैं कि ये काम ओवेन का ही है और तभी वहाँ पर लू भी पहुँच जाते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होते हैं और इसी फाइटिंग के बीच में क्रिस के भाई के लाश के ऊपर में एक कार गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन लू लाश को हटा लेते हैं। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं। दरअसल क्रिस को मारने के लिए ओवेन ने कुछ गुंडे को भेजे थे और वो लोग उन दोनों को मारने के लिए उनके ऊपर में लगातार गोली चलाने लगते हैं। इसे देखकर वो लोग ग्रेनाइट से हमला करके ओवेन के लोगों को मार डालते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर आकर एक साथ में मिलकर ओवेन को मारने की फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ओवेन सभी हॉस्टेज को अपने साथ लेकर फैक्ट्री के अंदर में आते हैं और वहां पर आकर कंप्यूटर को ऑन करके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, पर वो पासवर्ड से लॉक रहते हैं। इसलिए ओवेन प्रोफेसर के पास में जाकर सिस्टम को एक्सेस करने की पासवर्ड मांगते हैं और प्रोफेसर उसे पासवर्ड देने से इनकार कर देती है। तभी ओवेन उनके दो लोगों को गोली मार देते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर ओवेन को कहते हैं इस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक पेन ड्राइव की ज़रूरत है जिसके अंदर में पासवर्ड है, पर वो पेन ड्राइव मेरे पास में नहीं है। जिसे जानकर ओवेन प्रोफेसर के बेटे को मारने की धमकी देते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि वो पेन ड्राइव मेरी बैग के अंदर में है, पर वो बैग कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है। तभी प्रोफेसर के बेटे उसे अपने फ़ोन पर कॉल करने को कहते हैं। दरअसल उस बैग के अंदर में प्रोफेसर के फ़ोन भी रहते हैं। तभी मी के पास में फ़ोन आते हैं। दरअसल बैग उसी के पास में थे और वो क्रिस के गांव में थे। दूसरी तरफ लू को भी पता चलता है कि सभी लोग ग्रीन जोन में पहुंच चुका है और तभी मी लू के पास में आकर क्रिस के ऊपर में भरोसा करने की वजह पूछते हैं, जिस पर लू कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और वो गांव के लोगों का हेल्प करने के लिए ये सब कुछ किए थे। इसी बीच में क्रिस मी के डायरी लेकर वहां से निकलकर बाहर आकर बैठते हैं। तभी वहां पर लू आते हैं और उसके पास से डायरी लेकर कहते हैं ये डायरी मेरी बेटी की है और वो मुझसे नाराज है क्योंकि जब उसके माँ की मौत हुए थे तब मैं उसके पास में नहीं था और वो उसे मनाने के लिए इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। तभी दोनों को बाहर से कुछ गुंडे के आने की आवाज़ सुनाई देते हैं और वो दोनों बाहर आकर उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारे होते हैं। इसलिए क्रिस मी के पास से प्रोफेसर के फ़ोन लेकर उन लोगों के पास में जाकर फ़ोन दिखाकर हमला रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्रिस को लगा था कि वो लोग फ़ोन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो लोग मी के पास में रखा हुआ बैग को मांगते हैं, जिसे सुनकर क्रिस मी के पास से बैग लेकर उन लोगों को दे देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और उन लोगों को बैग देने के लिए मी क्रिस के ऊपर में गुस्सा करते हैं, पर क्रिस उसे कहते हैं कि एक बैग के लिए वो अपने गांव के लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन सुबह क्रिस मी से पूछते हैं कि बैग के अंदर में क्या था। तब मी कहते हैं उस बैग के अंदर में एक पेन ड्राइव थे जिसके मदद से फैक्ट्री के सभी कंप्यूटर को एक्सेस किए जा सकते हैं और फैक्ट्री से ऑयल निकाला जा सकते हैं और किसी को भी बेचा जा सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी से आए हुए शिप के कैप्टन ओवेन से बात करते हैं और उसे ऑयल टैंक फुल करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ लू और क्रिस ओवेन को रोकने के लिए फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर मी भी उसके पीछे जाने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में ओवेन प्रोफेसर के पास में जाकर उसे वो बैग देते हैं और उसे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर कंप्यूटर के अंदर में पेन ड्राइव लगाकर ऑन कर देते हैं, जिससे ओवेन को कंप्यूटर के एक्सेस मिल जाते हैं और वो जर्मनी के शिप के ऑयल टैंक को भरने लगते हैं, पर टैंक फुल होने में 20 घंटे की वक्त लगेंगे। दूसरी तरफ वो दोनों ट्रैक लेकर फैक्ट्री की तरफ आने लगते हैं। तभी ओवेन के आदमी क्रिस के ट्रैक के ऊपर में हमला कर देते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ों को बर्बाद करके ट्रैक लेकर फैक्ट्री के अंदर में चले आते हैं और ओवेन उन दोनों को फैक्ट्री के अंदर में आते हुए देख लेते हैं और कंट्रोल रूम में कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और खुद शिप की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों ट्रैक से बाहर निकलकर यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ में फाइट करने लगते हैं और एक एक करके उन गुंडों को मारने लगते हैं और उन लोगों को ख़त्म करके कंट्रोल रूम के अंदर में आते हैं।
जहाँ पर कुछ गुंडे अभी भी प्रोफेसर के पास में ही रहते हैं और वहाँ पर आकर दोनों एक साथ में एक गुंडे के साथ में फाइट करने लगते हैं। और इसी बीच में लू प्रोफेसर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों किसी तरह से उस गुंडे को मार डालते हैं। और क्रिस बाहर आकर ओवेन को वहां से जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर क्रिस उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो कार लेकर फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर मी क्रिस के कार लेकर आते हैं और दोनों मिलकर ओवेन के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर में लू सभी लोगों को एक एक करके मार डालते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आकर कहते हैं कि पूरे सिस्टम बर्बाद हो चुका है और अब ऑयल को बचाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, जिसे सुनकर लू वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ ओवेन शिप की तरफ जाते हुए रेगिस्तान पर अपने कार को एक जगह से जाम करवा कर आगे बढ़ते हैं और मी भी उसके पीछे ही रहते हैं और वो भी अपने कार को जाम करवाते हैं, लेकिन उनके कार पलट जाते हैं और वो दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर लू ट्रक लेकर आते हैं और वो तीनों मिलकर ओवेन को रोकने के लिए जाते हैं और क्रिस लू को शॉर्टकट रास्ता बताकर आगे लेकर जाते हैं और जाते हुए वो अपने ट्रक के ऊपर में लगे हुए रॉकेट लॉन्चर को स्टार्ट कर देते हैं और बहुत तेजी से ट्रक को ले जाकर ओवेन के ऑयल टैंकर को टक्कर मारते हैं, जिस वजह से वो तीनों टैंकर में एक एक करके धमाका हो जाते हैं और ओवेन के कार भी उसी धमाके में काफी दूर जाकर गिरते हैं, जिस वजह से वो काफी घायल हो जाते हैं। लेकिन वो फिर भी कार लेकर वहां से भागने लगते हैं, जिसे देखकर लू ट्रक लेकर उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन ट्रक रेत में फंस जाते हैं। इसीलिए क्रिस रॉकेट लॉन्चर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और लू ट्रक लेकर ओवेन के पीछे जाने लगते हैं और ओवेन के कार को टक्कर मारते हैं और कार को घिसकते हुए खाई की तरफ ले जाने लगते हैं। खाई देखकर लू क्रिस को रॉकेट लॉन्चर बंद करने को कहते हैं, पर क्रिस रॉकेट लॉन्चर को बंद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लू ओवेन के कार के साथ में रस्सी बांधकर ट्रक से मी को लेकर निकल जाते हैं और ट्रक जाकर खाई में गिर जाते हैं और दोनों रस्सी के साथ में खाई के अंदर में लटकने लगते हैं और ओवेन के कार ऊपर में ही रह जाते हैं और ओवेन लू को लटकते हुए देखकर हंसने लगते हैं। और जब वो कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से उनके कार स्लिप करके खाई के अंदर में गिर जाते हैं और कार के साथ में रस्सी बंधा हुआ था, इसलिए वो दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन वो लोग नीचे गिरते इससे पहले ही लू रस्सी को खोल लेते हैं और ओवेन अकेले कार लेकर खाई के अंदर में गिर जाते हैं, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो दोनों खाई के बीच में एक चट्टान में गिर के बच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग क्रिस को ढूंढते हैं, पर वो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि शायद क्रिस अब जिंदा नहीं है। तभी मी लू के पास में एक डायरी को देखते हैं और जब उस डायरी को ओपन करते हैं तो उसके अंदर में उनके माँ के साथ में उनकी तस्वीर देखते हैं। तभी लू उसे कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये सुनकर मी अपने पिता को माफ कर देते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आकर लू को पैर को पकड़ लेते हैं और वो दोनों मिलकर उसे ऊपर लेकर आते हैं और ऊपर में आकर क्रिस मी के साथ में फ्लर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम तीनों एक ही फैमिली है, जिसे सुनकर लू कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना। जिसके बाद क्रिस कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ में मदद के लिए अपने साथी को पुकारते हैं और इसी के साथ में इस मूवी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।